बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह आज भी एक ऐसा प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आया हूँ कि जो बहुत ही स्मॉल बजट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, घर से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत कमा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपको आपके इरादे की पुख्तगी और आपके हौसले का बुलंद होना, आपकी कमिटमेंट, आपकी जो कंसंट्रेशन है, वो फुल है, वो कंप्लीट है, आप कमिटेड हैं, आप फुली कंसर्न्ड हैं अपने उस मिशन को लेकर, तो आप कामयाब होते हैं। स्मॉल बजट्स के साथ किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना, एक होम लेवल से स्टार्ट करना बहुत आसान है। पाकिस्तान की बात करूँगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हमारे ये जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी के साथ इस तरह के बिज़नेस करने का मौका हमारे इन कंट्रीज़ में मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं कि आपको स्टार्ट ही से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ें और फिर जाके आप बिज़नेस को एस्टेब्लिश करें। ये बिज़नेस जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आज, ये भी फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, फूड सप्लाई से ताल्लुक़ रखता है और थोड़ा-सा आसान इसलिए है कि आप इसको आपके पास कस्टमर चलकर नहीं आएगा। इनफैक्ट आप कस्टमर को ये डिलीवरी देंगे, सप्लाई करेंगे। हम बात कर रहे हैं ड्राई फूड आइटम्स की पैकेजिंग की। ड्राई फ्रूट्स और मसाला जात और ये तमाम चीज़ें इनकी जो पैकिंग है, आप स्मॉल लेवल से शुरू करेंगे, आप बिल्कुल माइनर उससे आप स्टार्ट करेंगे, आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं से कोई इसकी एक प्रॉपर कंपनी फॉर्म में इसको रजिस्टर्ड कराएँ। फ़िलहाल स्टार्ट के लिए इनिशियल लेवल पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पाकिस्तान, इंडिया इन कंट्रीज़ में आप होम लेवल से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम्पल कोट करूँगा कि हमारे एक अज़ीज़ ने एक वाक़या एक दिन बताया कि एक शख़्स जो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हालात में था और जॉब नहीं मिल रही थी, तो उसने क्या किया, आप देखिएगा कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहाँ से स्टार्ट करता है काम करना और कहाँ तक चला जाता है। उसने स्टार्ट किया 1 केजी जस्ट 1 केजी ब्लैक पेपर उसने खरीदी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइसेस एंड द एग्ज़ैक्ट फिगर्स, लेकिन उसने जितने में भी खरीदी और उसको पैकिंग में जो लोग इन रेट्स से वाकिफ़ होंगे वो खुद अंदाज़ा कर लेंगे कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। 1 केजी उसने परचेज़ की और घर ले जाकर उसको छोटे-छोटे पैकिंग्स में उसने पैक किया और पैक करके उसने सप्लाई किया अपने लोकल स्टोर्स में उसको, यानी 1000 के ग्राम्स में से अगर 30 ग्राम्स के आप पैकेट बनाते हैं तो आपको 33 पैकेट आपके वो बन जाते हैं। तो वो उसने उस ऐसी प्राइस पे सेल किया कि एक ही दिन में उसने 1 किलो उससे ब्लैक पेपर से 1000 जो प्रॉफ़िट है वो कमा लिया। आप यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ़ एक आइटम से 1 किलो आइटम से एक इतना अगर एक दिन में इतना प्रॉफ़िट कमाया जा सकता है, तो जो बाकी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, वो ये जो मसाला जात आ जाते हैं, कैडमॉम्स हैं और बहुत सारी इसमें आइटम्स हैं, ड्राई आइटम्स हैं, जिनको आप पैक करके पैकेजिंग में सेल कर सकते हैं और ये आप लेने वाले के लिए भी कन्वीनिएंट होता है, आपकी छोटी-छोटी पैकिंग में होता है, जितनी ज़रूरत है उस लिहाज से साशे पैकिंग होती है और वो बड़ा आसान रहता है ऐसे लोगों के लिए कि जो कम क्वांटिटी में कुछ चाह रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोकल स्टोर्स में जब आप जाते हैं, तो वो एक चार्ट सा बना होता है, उस चार्ट के ऊपर छोटी-छोटी पैकिंग में 25 ग्राम, 20 ग्राम की, 30 ग्राम्स की पैकेजिंग में छोटी-छोटी चीज़ें, वो काली मिर्चें और इलायची और बादाम और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैंग हुई भी नज़र आती हैं आपको। तो ये क्या होता है कि ये जो लोग पैकिंग करके बेचते हैं, अगर सपोज़ आपने एक आइटम खरीदी है, कोई भी चीज़ 1000 की पर केजी में आपने खरीदी है, तो जब आप उसको छोटे-छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके सेल करते हैं, तो आपका मार्जिन 100% देती है आपको। 1000 की चीज़ आपको तकरीबन 2000 तक चली जाती है, जब आप छोटे यूनिट्स में उसको डिवाइड करके ग्रामेज में करते हैं। अब उसका पैकिंग का आपको एक्सपेंस आएगा, ऑफ कोर्स आपके ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल का एक्सपेंस आएगा, जाना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप 20-30% बजट उसका रख लीजिए, तो फिर भी आपको ये 50-60% प्रॉफ़िट आराम से देती हैं ये चीज़ें। तो उस शख्स की एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए कोट की कि जब ज़रूरत पड़ जाती है किसी चीज़ को, जब आप समझते हैं कि कोई और चारा नज़र नहीं आ रहा,
तो आप कुछ ऐसा बोल्ड स्टेप लेते हैं, इसी इसी सिचुएशन के तहत कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। नए आइडियाज़ जनरेट करती है, आपके माइंड में लेकर आती है। तो उस शख्स के इस स्टेप से एक आइडिया क्लिक करता है कि अगर ये चीज़ 1 केजी ब्लैक पेपर से वो एक दिन में ₹1000 कमा सकता है, छोटी-छोटी पैकेजिंग में उसको पैक कोई उसका ब्रांड भी नहीं था, कोई उसकी जस्ट स्टेपलर से स्टेपल किया पैकेट में और लोकल स्टोर्स पे जाके बड़े अच्छे प्राइसेज़ पे, बड़े मुनासिब प्राइस पे उसको दे दिया, तो उसे वो प्रॉफ़िट हुआ। कोई भी चीज़ आप जब होलसेलर से उठाते हैं, तो आपको कम प्राइस में पड़ती है क्योंकि आप क्वांटिटी ले रहे होते हैं। क्वांटिटी का आपको बेनिफिट होता है। हर जो कॉमन यूज़र है, कॉमन कंज़्यूमर है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ नहीं चाहता। वो कहीं घर में रखने के लिए थोड़ी बहुत छोटी-सी बॉक्स में, डिब्बियों में रखी जाती हैं, तो वो साशेज़ को लोग प्रेफ़र करते हैं या टेम्परेरीली किसी को चाहिए तो वो इस टाइप की चीज़ें या एलमंड्स हो गए या इस टाइप की कोई चीज़ हो गई। वो छोटी पैकिंग में लेंगे। लेकिन जो सप्लाई करने वाला शख्स है, उस सप्लायर ने बड़ी क्वांटिटी में हो सकता है उसने 20 केजी या 40 केजी का बड़ा बैग ले रखा हो। अब जब इतनी क्वांटिटी में वो एक चीज़ परचेज़ करेगा, वहाँ से पिक करेगा, तो उसको ऑफ़ कोर्स वो ऐसी प्राइस में मिलेगी कि बल्क प्राइस में, होलसेल प्राइस में मिलेगी। अब जब वो छोटी यूनिट्स में उसको डिवाइड करके सेल करेगा, तो उसका प्रॉफ़िट बहुत आगे जाएगा। अब इस शख्स ने तो 1 केजी ब्लैक पेपर परचेज़ की ना, तो उसने इतनी अच्छी प्राइस पे नहीं ली होगी। ऑफ़ कोर्स क्वांटिटी बहुत कम थी। उसका जो वॉल्यूम था इतना ज़्यादा नहीं था कि उसको बहुत अच्छी प्राइस मिलती, लेकिन फिर भी उसने उससे ₹1000 पाकिस्तानी करेंसी में अगर बात करूँ तो वो कमा लिए, जो कि एक माकूल प्रॉफ़िट है, कोई इतना बुरा प्रॉफ़िट नहीं है ये, ठीक है? अगर वो बल्क में खरीदता, अगर वो 50 केजी खरीदता या 30 केजी खरीदता, फिर उसमें से बनाता तो उसको और बहुत अच्छी प्राइस मिलती और यूनिट डिविजन्स की वजह से उसको और ज़्यादा फ़ायदा होता। अब ये सिर्फ़ एक आइटम है। बाकी आइटम्स अगर आप 20, 25, 30 आइटम्स का ये ट्रेड स्टार्ट करते हैं, होम लेवल से स्टार्ट करते हैं, अपने रूम से स्टार्ट करते हैं और पैकिंग अब स्टार्ट में तो ऐसे ही करेंगे कि आप जस्ट मैनुअली पैकिंग करेंगे। आप 1-2 लड़के हायर कर लीजिए, कोई आप घर में कोई आपको हेल्प कर सकता है। अगर बहुत कम लेवल से आप बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो घर के लोग मिलकर ही कर सकते हैं, घर के अफ़राद कर सकते हैं। एक साफ-सुथरा एनवायरनमेंट बनाइए, एक रूम में बनाइए उसको, छोटे साशे पैकिंग मिलती हैं, एक पॉलीथीन बैग्स भी मिलते हैं और इस तरह की बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिल जाते हैं। उसमें आप पैक कीजिए विदाउट एनी ब्रांड, विदाउट एनी स्टैम्पिंग, विदाउट एनी नेम। आप लोकल स्टोर्स पे जाइए, उनसे बात कीजिए कि हम आपको जो भी ब्रांड्स आपको सप्लाई कर रहे हैं, जो भी पहले चीज़ें आ रही हैं, हम उससे सस्ता आपको दे सकते हैं, उससे कम प्राइस में दे सकते हैं। स्टार्ट में प्रॉफिट कम रखिए आप, अपनी मार्केट बनाइए, मार्केटिंग में आइए एक बार, आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनको इंट्रोड्यूस कराइए। अच्छी क्वालिटी के जो चीज़ें हैं, आइटम्स हैं वो उठाइए, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। पैकिंग जो है वो थोड़ी-सी अच्छी आप रखिए उसको यानी साफ-सुथरी पैकिंग रखिए। फिलहाल आपको कोई ऐसा अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा खर्चा करके आप एक टैग बनवा सकते हैं अपना, जिस पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा दें या आपको जो आपका कस्टमर है दोबारा अप्रोच करना चाहे तो अच्छी बात है, ये अगर कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो नंबर आप वैसे ही उसको दे सकते हैं, अपना एक विज़िटिंग कार्ड बना लीजिए, उसको दे दीजिए कि जब नेक्स्ट टाइम ज़रूरत होगी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो छोटी-छोटी क्वांटिटी में कोई 50 पैकेट्स लेगा, कोई 100 लेगा, कोई 10 लेगा, कोई 20 लेगा, कोई 30 लेगा, कोई लेगा ही नहीं, कोई आपको बिल्कुल ये थोड़ा-सा मायूस-कुन रवैये लोगों के जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, मार्केटिंग में ये होता है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये जब स्टार्ट हो जाएगा, आपके 20, 25, 30, 40 कस्टमर्स बन जाते हैं, तो सर यकीन कीजिए कि आपसे ये ऑर्डर्स पूरे नहीं होंगे। आपको डिलीवरी वैन्स रखनी पड़ जाएँगी, आपको रजिस्टर्ड कंपनी बनानी पड़ जाएगी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। कि सप्लाई में देखा है हमने, हम यहाँ आउट ऑफ कंट्री यहाँ भी देखते हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा पाकिस्तान, इंडिया हमारे जो व्यूअर्स जहाँ से भी देख रहे हैं अपने एरियाज़ में आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले के ग्रोसरी स्टोर्स पे, जनरल स्टोर्स पे अक्सर गाड़ियाँ आती हैं, वैन्स आती हैं, वो डिलीवर करके जाती हैं, इस टाइप की फूड आइटम्स को डिलीवर करके जाती हैं। जिसमें वो फ्राइज़ होते हैं और वो दाल फ्राई मिलेगी, छोटी-मोटी ऐसी बहुत सारी यानी अनगिनत आइटम्स हैं, अनकाउंटेबल वहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो आप जिसका ये ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली आप जब फर्स्ट एक स्टेज से स्टार्ट करेंगे होम बेस्ड इसको समझकर बहुत छोटे बजट से अगर आप करना चाहते हैं।
अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, बड़े लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी ये है कि आप एक कंपनी रजिस्टर कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन बनवाइए, अपने टैग्स बनवाइए, अपनी प्रॉपर पैकिंग प्रिंटेड बनवाइए और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लीजिए एक प्रॉपर कमर्शियल जगह का अरेंज करके। वो भी उसका एक दूसरा पहलू है, दूसरा एक एस्पेक्ट है, एक सेकंड फ़ेज़ है उसका कि जहाँ आप इससे भी चले जाएँगे। ये जो स्टेप है, आप होम बेस्ड जब आप स्टार्ट करेंगे इस तरह की आइटम्स लेकर आप पैक करना मैन्युअली विदाउट एनी टैग, विदाउट एनी ब्रांड अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स ये ऐसा ट्रेड है जो आपको एक प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगा। बाद में आप उसी के प्रॉफिट से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, एक ट्रेडिंग कंपनी बना सकते हैं। जहाँ आप प्रॉपर एक मैनेज करके एक कमर्शियल एरिया और पैकिंग मशीन्स को यूज़ करते हुए उस वक़्त आप एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएँगे, जहाँ पे आप ऑटोमैटिक कंप्यूटराइज़्ड मशीन्स आती हैं, जो आपको क्वांटिटी मैनुअली मेजर भी नहीं करनी पड़ती, वेट भी मैनुअली नहीं करना पड़ता, जस्ट आप उसको कमांड देते हैं और वो आपकी कमांड के ऊपर वो पैकिंग्स जो हैं, वो उस क्वांटिटी में हर चीज़ को पैक करती जाती हैं, वो मशीन्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले इतने बड़े लेवल पे जाने की स्टार्ट में ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए वो आइडियाज़ लेकर आऊँ कि जो बहुत आसानी से जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आप इनिशियल लेवल से वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो जो ख़वातीन ख़ास तौर पे अगर जो हाउसवाइफ्स हैं, अगर वो ये इस आइडिया पे काम करना चाहें, तो वो बहुत आसानी से कर सकती हैं कि आप ये चीज़ें बनवाएँ और ख़वातीन को तो वैसे भी मतलब उनकी इन चीज़ों में शायद मेल की निस्बत ज़्यादा नॉलेज होता होगा, ज़्यादा उनकी एक एक्सपोज़र होता है कि क्या चीज़ कैसे, कहाँ, कितनी कंज़्यूम होती है। तो ये मसाला जात, ये ड्राई फ्रूट्स, ये चीज़ें, ये छोटी-मोटी जो फूड आइटम्स होती हैं, चिप्स टाइप और इस टाइप की चीज़ें जो हैं, बहुत यानी अनकाउंटेबल चीज़ें हैं जो इसमें आ सकती हैं। तो वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, छोटी-छोटी पैकेजिंग में इसको बनवा कर मार्केट करना शुरू करेंगे, ग्रो करना शुरू करेंगे, प्रॉफ़िट जनरेट होना शुरू होगा और करते-करते आप एक दिन देखेंगे कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद इस इंडस्ट्री में आप एक कमर्शियल कंपनी के मालिक होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है आपको कि अगर आप जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने स्टेप्स लिए, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, उसके मुताबिक अगर आप चलते रहे फुली कंसंट्रेशन के साथ, फुली कमिटमेंट के साथ, एक अपनी पूरी तवज्जो देकर, तो यकीन कीजिए कि आप एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप एक ट्रेडिंग कंपनी के ओनर होकर अपने ऑफ़िस में बैठे होंगे। बहुत लंबा अरसा नहीं है, बहुत एक 2 साल, 3 साल के अंदर-अंदर ये आपका ख़्वाब पूरा हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। उठिए, बाज़ार जाइए, 2 आइटम्स, 3 आइटम्स, 5-5 केजी में, 4-4 केजी में, 10-10 केजी में, 5-10 आइटम्स ले लीजिए, जितने पैसे आपके पास हैं। घर लेकर जाइए, अभी से उसको स्टार्ट कीजिए। पैकिंग का मटीरियल लीजिए, उसको पैक कीजिए। एक बार अपनी मैं को थोड़ा ज़ेर कीजिए और दर-दर जाइए। शॉप्स पे जाइए, मार्केट कीजिए, अपना एक कार्ड बनवा लीजिए, उन्हें कार्ड दीजिए, इंट्रोड्यूस कराइए कि हम ये काम करते हैं। खुदा गवाह है कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मार्केटिंग एक साइंस है, मार्केटिंग कोई इंसल्टिंग चीज़ नहीं है। इट्स नेवर समथिंग दैट इज़ लाइक आपकी कोई उसको हतक कर रहा हो, आपकी अना को ठेस पहुँचा रही हो मार्केटिंग। मार्केटिंग एक कंप्लीट नॉलेज है, मार्केटिंग एक स्किल है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर नॉट बेगिंग समथिंग फ्रॉम समबडी। आप अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसको। ये स्किल अपने अंदर पैदा कीजिए। इस स्किल में अगर आप आ गए, आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना सीख लिया, यकीन कीजिए कि आप बहुत आगे जाएँगे, बहुत तरक्की करेंगे। तो ये बहुत आसान बिज़नेस है, होम बेस्ड होम लेवल से स्टार्ट किया जा सकता है, कोई इसमें मुश्किलात नहीं है। आपको कोई ग्रो करने की कोई रेडी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगी, आपको कुछ उसको मैन्युफैक्चर नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुदरती तौर पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। जाइए होलसेलर से उठाइए, साफ-सुथरे माहौल में घर में लाकर उसको पैकिंग कीजिए, माइनर प्रॉफिट मार्जिन से इसको सप्लाई करना शुरू कीजिए, इंट्रोड्यूस कराइए, पूरा मुल्क, पूरा रीजन, पूरा सिटी आपके सामने पड़ा है। घर-घर में इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ें हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ये आइटम डेड हो या कंज़्यूमेबल ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो सेलर्स हैं ये एक्चुअली ये क्या होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि दिस इज़ अ बी टू बी मॉडल। दिस बिज़नेस इज़ कॉल्ड बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस। आपका कंज़्यूमर जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। आपका जो कस्टमर है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो आपका बिज़नेस है। आपका बिज़नेस से बिज़नेस में कंज़्यूम हो रही है, तो ऐसे बिज़नेस में आगे जाना बहुत आसान होता है कि जहाँ आपकी बल्क सप्लाई आकर आपके बिज़नेस को सप्लाई हो रही है। यानी एक
शॉपकीपर है, एक कारोबारी इंसान है जो आपसे ये मज़ीद आगे सेल करने के लिए ले रहा है। उसमें आपका प्रॉफ़िट मार्जिन कम होगा लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे बिज़नेसेस में ग्रो करना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। अगर आप उस दुकानदार को 50 पैकेट्स एक आइटम्स के सेल करते हैं तो आप एक ही दिन में कर जाएँगे, 10 मिनट में कर जाएँगे। ठीक है? आपने ₹1 भी प्रॉफ़िट रखा उसमें तो ₹50 आपको उसी वक़्त खड़े-खड़े मिल जाएँगे। लेकिन उसने अगर ₹2 प्रॉफ़िट रखा है उस पर, ₹3 प्रॉफ़िट रखा है, तो उसको 50 पैकेट सेल करते हुए हो सकता है 1 हफ़्ता लग जाए। तो टाइम इज़ मनी। आप उसको अगर उसकी रेशियो को निकाल कर देखें तो आपका प्रॉफ़िट उससे ज़्यादा होगा। उसके पास और भी आइटम्स होंगी, उसके सिर्फ़ इस पे नहीं बैठा हुआ वो, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कर रहा होगा। लेकिन इस आइटम के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, तो आपको बहुत जल्दी ये प्रॉफ़िट दे रहा है एज़ कम्पेयर टू उस शख्स के जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो बिज़नेस टू बिज़नेस, बी टू बी जो ट्रेडिंग होती है, जो बिज़नेसेस होते हैं, वो आपको बहुत ग्रोथ के चांसेस देते हैं और बहुत जल्दी आप उसमें अगले लेवल तक, नेक्स्ट स्टेप तक जा सकते हैं। तो अगर आप संजीदा हैं, आज ही से ये स्टेप लीजिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है इस पर कि मुझे लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 10,000, 20,000, 30,000 जो एक्स्ट्रा आपके पास अमाउंट इस वक़्त है, उसको खर्च कीजिए। सिर्फ़ पैकिंग मटीरियल लेना है आपको और वो आइटम्स लेनी है। 2 आइटम सेलेक्ट कीजिए, 3 आइटम सेलेक्ट कीजिए, 4 आइटम सेलेक्ट कीजिए। और उसकी पैकिंग कीजिए, प्रॉपर साफ-सुथरे तरीके से उसको पैक कीजिए और सैंपल्स लेकर जनाब अपनी बाइक या अपनी गाड़ी जो भी आपके पास है, निकलिए मार्केट में। एक शहर का राउंड लीजिए, एक अच्छे अंदाज़ से ज़रा आपकी सैर भी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, शॉपकीपर से मुलाकात हो जाएगी, अपने रेट्स इंट्रोड्यूस कराइए। आप 50 लोगों को अगर विज़िट करते हैं, तो 50 में से 10 भी आपको ऑर्डर्स दे देते हैं, तो आपके लिए ये एक ट्रैक चलना शुरू हो जाएगा, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। और इसको जितना ग्रो करना चाहेंगे, जितना आगे ले जाना चाहेंगे आप ले जा सकते हैं। इस आइडिया पर सोचिए, देखिए अगर आपके पास सूटेबिलिटी है, आपके पास कन्वीनियंस है इसके लिए, आपके ज़हन को ये आइडिया क्लिक करता है, तो इसको स्टार्ट कीजिए। आपको ये बहुत आगे लेकर जाएगा और आपको बहुत तरक्की देगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी और आइडिया के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।